Good morning, students. Myself Sachin Jha, and I am once again welcoming you all in ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि साइंस का आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। मेरा नाम है सचिन झा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, सेकंड चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, है ना। इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, उसको आज हम फिनिश कर लेंगे। इनमें कुछ आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनका नाम है डिजीज़ कॉज्ड बाय जर्म्स, यानी रोगाणुओं के द्वारा जो बीमारियां उत्पन्न की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी संतुलित आहार क्या होता है। और आज हम लास्ट में पढ़ेंगे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के बारे में, यानी स्वास्थ्य और जो भी हम जीवन शैली जीते हैं वो क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एक काम करिए, साइंस की बुक आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी अपनी। चैप्टर सेकंड हेल्थ एंड हाइजीन खोलिए। इसमें पेज नंबर 17 इसको खोलिए। इसमें लिखा हुआ है डिजीज़ कॉज्ड बाय जर्म्स। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए हम शुरू करते हैं। There are many organisms around us which are so small that they cannot be seen with naked eyes. हमारे चारों तरफ बहुत सारे जीव हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि हमको अपनी नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इनको हम सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहें या माइक्रोब्स कहें, एक ही बात है। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड आवर बॉडी। ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में और हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। ये प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। सम माइक्रोब्स such as the one living in our intestines are good for us. They help in digestion. कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि हमारे अंदर रहते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतों में रहते हैं। ये हमारे लिए अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जर्म्स एंड दे कॉजेज डिजीज़ लाइक निमोनिया, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं। इनको हम जर्म्स के नाम से जानते हैं या रोगाणुओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बीमारियां पैदा करते हैं जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड और चिकन पॉक्स। सच डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ एज दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं ये बीमारियां। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ के, इनको आप देख सकते हैं। On the other hand, diseases caused by lack of nutrients are called non-communicable diseases, as they cannot be transmitted from one person to another. दूसरी तरफ कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे भोजन में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब उत्पन्न होती हैं। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, या इनको हम ऐसे रोग कहते हैं जो संक्रामक नहीं होते हैं, असंक्रामक बीमारियां होती हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये एक इंसान से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं ऐसी बीमारियां। जर्म्स एंटर आवर बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट, कंज्यूमिंग अनक्लीन वाटर और फूड। रोगाणु या जर्म्स हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे एंटर करते हैं? मच्छर काट ले, या हम गंदा भोजन ग्रहण करें, या गंदा पानी पी लें। ठीक है, थ्रू ओपन वुंड्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सनस। और ये हमारे शरीर में जो खुले हुए ज़ख्म होते हैं, जो खुले हुए घाव होते हैं, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के,
उनके द्वारा भी हमारे शरीर में एंटर कर सकते हैं। हाउ डू वी नो दैट वी आर सिक, हम ये कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि हम बीमार हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया है, वेन एवर वी फॉल सिक आवर बॉडी सेंड्स आउट सिग्नल्स, जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो हमारे बॉडी कुछ सिग्नल्स भेजती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण डेवलप हो जाते हैं जिसके हम समझ जाते हैं कि हमें कोई ना कोई बीमारी हो गई है। दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स एंड दीज इंक्लूड फीवर, कंजेशन इन द चेस्ट, कफिंग, वॉमिटिंग, स्टमक एक एंड लूज मोशंस। इनको हम सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। सिम्टम्स यानी बीमारियों के लक्षण, ठीक है। दीज इंक्लूड, इसमें से कौन कौन से लक्षण शामिल हैं, जैसे कि बुखार, कंजेशन इन द चेस्ट यानी छाती में दबाव महसूस होना, छाती में जकड़न महसूस होना, कफिंग यानी खांसी, वॉमिटिंग यानी उल्टी, स्टमक एक यानी पेट दर्द एंड लूज मोशंस यानी पतले दस्त होना, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण बताए हैं। तो कुछ लक्षण हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं जिनसे हम समझ जाते हैं कि हम बीमार हैं, ठीक है। डिफरेंट डिजीजेस हैव डिफरेंट सिम्टम्स, अलग अलग बीमारियों में लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। एज अ डॉक्टर आर ट्रेंड टू रिकोगनाइज दीज सिम्टम्स दे कैन ईजिली डायग्नोज द इलनेस विच वी हैव। देखिए, क्योंकि बीमारियों में अलग अलग सिम्टम होते हैं, अलग अलग बीमारियों में, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस बात के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, ये वो सब पढ़ाई किए हुए होते हैं कि वो उन लक्षणों को जैसे ही आप बताएंगे वो उनको पहचान के समझ जाते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। तो डॉक्टर बहुत आसानी से समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं कि आपको बीमारी कौन सी है आपके लक्षणों के बताए हुए आधार पर, ठीक है। मैनी ए टाइम्स द डॉक्टर्स कंडक्ट ब्लड, यूरिन एंड स्टूल टेस्ट टू डायग्नोज द डिजीज़। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बीमारी को कंफर्म करने के लिए, देखिए जैसे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके शरीर में प्रकट होती हैं, जिनको हम लक्षण या सिम्टम बोलते हैं। जैसे आपको बुखार आया, अभी ऊपर बताया गया, आपको खांसी आई, आपको पेट दर्द हुआ, आपको लूज मोशन हो गया, आपको चेस्ट में कंजेशन महसूस हुआ, तो ये जो लक्षण है आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर स्वयं देखता है, जैसे आपकी पल्स देखता है, आपकी जीभ देखता है, आपकी आंखें देखता है ना। तो मेडिकल फील्ड में ये सारी चीज़ों को अलग अलग नाम दिया गया है, तो इसमें हम नहीं जाते हैं। तो जो यहाँ बताया गया वो सिर्फ इतना है कि जो भी लक्षण होते हैं, लक्षण के आधार पर डॉक्टर समझ जाता है कि हमको कौन सी बीमारी है, लेकिन फिर भी कभी कभी डॉक्टर्स कंफर्म करना चाहता है कि यह बीमारी वास्तव में आपको है अथवा नहीं है ना। तो वो कुछ टेस्ट करवाता है जिसके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि इसमें कुछ टेस्ट के नाम लिखे हैं, जैसे कि ब्लड, खून की जांचें करवाता है, यूरिन यानी पेशाब की जांच करवाता है, एंड स्टूल टेस्ट। स्टूल बच्चों, यहाँ स्टूल का मतलब है मल, फीसिस, यानी जो भी मल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं स्टूल। स्टूल यहाँ बैठने वाला स्टूल नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। स्टूल का मतलब है मल, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ। तो डॉक्टर कंफर्म करने के लिए हमारी खून की, पेशाब की, मल की जांच करवाता है, जिससे कि बीमारी को ठीक प्रकार से डायग्नोज किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक थिंग्स टू नो में लिखा हुआ है, एड्स इज़ ए डिजीज़ कॉज्ड बाय ए वायरस एंड इट वीकेंस अवर इम्यूनिटी सिस्टम। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक बीमारी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है एड्स, AIDS, चारों अक्षर हैं वो कैपिटल बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये वायरस के द्वारा एक बीमारी पैदा होती है। इस वायरस का नाम है HIV। ये आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। एड्स इज़ ए नेम ऑफ डिजीज़ एंड HIV इज़ द कॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। कॉजिटिव एजेंट यानी उस बीमारी को पैदा होने का कारक क्या है, एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का बच्चों फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस बीमारी में क्या होता है, जो वायरस अटैक कर देता है हमारे शरीर के ऊपर, इस वायरस के अटैक करने के बाद हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसको हम एड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया है, एड्स इज़ ए डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस एंड इट वीकेंस आवर इम्यूनिटी सिस्टम। एड्स एक बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, वो
कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत सारा समय व्यर्थ में चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टे हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रहें। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। शरीर की जो रोगों से लड़ने की शक्ति या क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ए हेल्दी पर्सन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड हार्डली फॉल्स सिक। एक व्यक्ति जो स्वस्थ होता है उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए बहुत मुश्किल से वो बीमार पड़ता है। टू स्टे हेल्दी एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वी मस्ट हैव ए बैलेंस डाइट, डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन एंड हैव एनफ रेस्ट। देखिए, हम स्वस्थ रहें इसके लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और क्या चाहिए, हमको संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, हमको नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना चाहिए और हमको अपनी शरीर की साफ एवं सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पर्सनल हाइजीन, एंड हैव एनफ रेस्ट, और हमको ठीक से आराम भी करना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड डाइट, यानी संतुलित आहार क्या होता है। वो आहार जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में उपस्थित हों उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। टू अवॉइड डेफिशिएंसी डिजीजेज वी नीड टू हैव ए बैलेंस्ड डाइट। देखिए, यदि हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हों, किसी भी चीज़ की हमारे शरीर में बीमारी ना पैदा हो, कोई कमी ना हो, तो हमको चाहिए कि हम संतुलित आहार ग्रहण करें। द डाइट वी हैव डेली मस्ट इंक्लूड फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। जो भोजन हम रोज़ ग्रहण करते हैं उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए हर ग्रुप की, जैसे प्रोटीन्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, वाइटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। ठीक है, यू मस्ट ऑल्सो इंश्योर टू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। हमको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिदिन हम पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, या हमको रोज़ अच्छी मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। हैविंग ए बैलेंस्ड डाइट विल कीप यू हेल्दी, मेंटली शार्प एंड फिजिकली फिट। यदि हम रोज़ संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और हमारा जो दिमाग है वो शार्प होगा और हम शारीरिक रूप से फिट भी रहेंगे। फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड स्पोर्ट्स, शारीरिक जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और जो खेल खेलते हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू वर्क प्रॉपरली। हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से को भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिससे वो ठीक से काम कर सके। ब्लड सप्लाइज बोथ दीज आइटम्स। ब्लड के ज़रिए, ब्लड के माध्यम से ये दोनों चीज़ें शरीर में पहुंचती हैं हर जगह। ब्लड ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो शरीर में हर जगह मौजूद होता है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो खून के ज़रिए, ब्लड के सहायता से ऑक्सीजन और भोजन यानी ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे ग्लूकोज ही बनता है ना, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये ब्लड के ज़रिए ही पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होते हैं और हर जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी ब्लड की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। सो आवर ब्लड सर्कुलेशन मस्ट बी एक्सीलेंट कंडीशन। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, रक्त का जो संचरण है, जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन। जो हम रोज़ नियमित रूप से व्यायाम करते हैं इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। सम सच एक्सरसाइजेज आर वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। इसमें से जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि पैदल चलना, साइकिल चलाना और तैराकी करना। दीज एक्सरसाइजेज ऑल्सो मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। इन एक्सरसाइज को करने से हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। अब नीचे बच्चों कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं जहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स और कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस के चित्र बने हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। हैविंग ए प्रॉपर पोस्चर ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आवर हेल्थ। देखिए, हम स्वस्थ रहें इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम अपना पोस्चर यानी
आपके जो आसन एवं मुद्राएं होती हैं, उठने बैठने के तरीके हैं, किस आसन में हम बैठते हैं, किस मुद्रा में बैठते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। ठीक है। वाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट। जब हम खड़े होते हैं या जब हम बैठते हैं तो हमको अपनी बैक यानी पीठ या रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। ठीक है। इनकरेक्ट पोस्चर लाइक स्टूपिंग में ऑल्सो लीड टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए, अगर गलत पोस्चर में आप उठेंगे या बैठेंगे, जैसे कि स्टूपिंग यानी झुक जाना, बहुत अधिक झुक के बैठना, बहुत से लोगों को आदत होती है झुक के बैठने की, या अपने कोई शरीर का जो अंग है वो अत्यधिक मोड़ लेते हैं या दबा लेते हैं, इस तरीके से जो करते हैं तो इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कभी कभी कम होती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है ब्लड का सर्कुलेशन उस अंग में। ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं होती। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, वहाँ जो ग्लूकोज है या जो और न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है। तो पोस्चर हमारा ठीक होना चाहिए, उठने बैठने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं हाइजीन की। हाइजीन यानी स्वच्छता। टू स्टे हेल्दी एंड टू कीप डिजीजेज अवे, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम स्वस्थ रहें और हमको बीमारियां भी ना लगें, जिससे बीमारी हमसे दूर रहें, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, स्वच्छता, साफ सफाई और स्वच्छता, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। टू मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी मेंटेन। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए नीचे कुछ बातें बताई गई हैं, इनको हमको फॉलो करना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हैं, आइए एक एक करके हम देखते हैं। हाउस मस्ट बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। घरों में झाड़ू और पोंछा नियमित रूप से रोज़ होना चाहिए। ड्रेन्स इन द किचन एंड बाथरूम मस्ट बी केप्ट कवर्ड। हमारी किचन और बाथरूम में जो ड्रेन्स यानी जो नालियाँ होती हैं वो कवर्ड होनी चाहिए, खुली नालियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। गार्बेज शुड बी पुट इन कवर्ड डस्टबिन्स। जो हमारे घर का कचरा होता है, जो कूड़ा होता है, वो प्रॉपर डस्टबिन्स में हमको डालना चाहिए, जिसमें ढक्कन लगा होता है, यानी जो कूड़ा है वो ढका हुआ होना चाहिए घरों के अंदर। ओके। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग सो दैट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज डू नॉट गेट इन। हमारे घर के जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उनमें जो पतली सी एक जाली आती है वो लगी होनी चाहिए, जिससे कि मक्खियाँ और मच्छर घर के अंदर प्रवेश न कर पाएँ। डू नॉट ईट स्टेल फूड। हमको बासी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है। बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग एज इट किल्स जम्स। हमको पीने से पहले अपना पानी उबाल लेना चाहिए, इससे क्या होता है, उसके जो रोगाणु होते हैं, जो जम्स होते हैं, वो मर जाते हैं। डू नॉट यूज़ ए सिक पर्सनस बिलोंगिंग्स। हमको कभी भी बीमार व्यक्तियों का सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या उनके आसपास नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। वैक्सीनेशन बूस्ट्स आवर इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज। वैक्सीनेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे कि हम बीमार नहीं होते हैं या बीमारियों से हम बच जाते हैं। इट इज़ आइदर इंजेक्टेड और गिवन ओरली। या तो ये तो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती हैं वैक्सीन्स, या ओरल यानी मुंह के माध्यम से जो ओरल ड्रॉप्स आती हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है, वो आप देखते होंगे बच्चों को कुछ बूंदें पिला दी जाती हैं मुंह के अंदर डाल के। ठीक है। रेस्ट, आराम। आफ्टर वर्क एंड प्ले इन द डे आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर रेस्ट। दिन में काम करने के बाद या खेलने के बाद हमारे शरीर को प्रॉपर रेस्ट या आराम की आवश्यकता होती है। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फूड itself since it refreshes us and helps the body to function। ये उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन, क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो हमारा शरीर रिफ़्रेश हो जाता है, हमारे शरीर को काम करने के लिए नई ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है। लैक ऑफ रेस्ट और एनफ स्लीप में मेक्स अस फॉल इल। यदि हम आराम कम करते हैं या हम कम नींद लेते हैं तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। लास्ट में बच्चों हम देखते हैं हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। स्वास्थ्य और हमारी जो भी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली है उसके बारे में। गुड हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल ऑफ ए पर्सन। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य सीधा सीधा इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके की जीवन शैली जी रहे हैं। अवॉइड जंक फूड एज इट अपसेट्स द स्टमक।
हमको जंक फूड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाता है, पेट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जंक फूड आप जानते हैं, आप सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं जंक फूड क्या होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को जंक फूड सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जंक यानी कचरा, यानी कचरे वाला भोजन, जैसे कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, ये जो भोजन जो बच्चों को अत्यधिक प्रिय हैं, दीज ऑल आर कैटेगराइज्ड इनटू जंक फूड आइटम्स। ठीक है, तो हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारी पेट की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। ठीक है, ईटिंग एट इरेगुलर टाइम्स, स्किपिंग मील्स एंड वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो हार्म्स आवर हेल्थ। हमारे शरीर को और भी कुछ चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि हम इरेगुलर टाइमिंग्स पे खाते हैं, यानी खाने का हमारा कोई समय निश्चित नहीं है। आज 11 बजे खा लिया, कल 1 बजे खाया, इसके बाद खाने का ध्यान ही नहीं रहा, काम करने में लग गए, खाना नहीं खाया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्किपिंग मील्स यानी भोजन हम ग्रहण ही नहीं करते हैं, छोड़ दिया खाने को। या हम टीवी देखते रहते हैं, दिन भर बहुत समय तक टीवी देखते रहते हैं। तो ये जो सारी आदतें हैं वो अच्छी नहीं है और हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 2 जिसका कि नाम था हेल्थ एंड हाइजीन, ये फिनिश हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो साइंस में हमने अपने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो आज हमारा ये 2nd चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर में जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास ऑफ साइंस। टिल देन